उस परब्रह्म परमात्मा की वंदना के बाद उन महासंत जी की, उन परमहंस जी की वंदना करते हैं जिन्होंने इस श्रीमद् भागवत पुराण को इसमें मृतलोक में उतारा है। कौन? वो सुखदेव जी महाराज। यम प्रवजंतम नुपेतम पेत कृत्यम, जिनका प्रेत कृत्य भी नहीं हो पाया, बचपन में जन्म लेते ही अपने नाल को लपेट करके वन की यात्रा कर गए तपस्या के लिए। द्वैपायनो ब्रहे कातर आजोहाब, द्वैपायनो व्यास जी दौड़कर पीछे पीछे दौड़ चले अपने पुत्र के। लौट आइए लाल, कहां जा रहे हो? लौट आइए, लौट आइए। लेकिन द्वैपायनो ब्रहे कातर आजोहाब पुत्रेति तन्मयतया, इतने तन्मय हो गए, इतने तन्मय हो गए कि पीछे पीछे दौड़ गए। छोटे से बालक, कहां जाओगे लाल? लौट आओ मेरे लाल, लौट आओ। पुत्रेति तन्मयतया तरबो विने दुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। वृक्षों ने आवाज लगा दी। देखिए वृक्षों ने आवाज लगा दी, महाराज किसे लौटाना चाहते हो? उनको लौटाना चाहते हो जो भगवान का भजन करने के लिए जा रहे हैं, उनको लौटाना चाहते हो। इससे ये शिक्षा प्राप्त होती है, इससे ये शिक्षा प्राप्त होती है कि देखिए बचपन की उनकी लगन, उनकी बचपन की लगन। और पिताजी लौटा रहे हैं तो वृक्षों से आवाज आने लगी, वृक्षों से आवाज आने लगी। दूसरा इस श्लोक का एक भाव और यह हुआ करता है कि वंदना इसलिए की जाती है, इसलिए ये वंदना की जाती है कि सुखदेव जी की ही इच्छा से वृक्षों से आवाज आने लगी थी। वृक्षों से, वृक्ष बोल रहे थे। जब सुखदेव जी वृक्षों से बुलवा सकते हैं, पिताजी को उपदेश दिला सकते हैं, तो हम जैसे अल्प बुद्धि के लिए, अल्प ज्ञानी के लिए, अल्पायु के लिए, हे परब्रह्म परमात्मा, हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमसे ये श्रीमद् भागवत पुराण, जैसे आपने वृक्षों से वो ज्ञान दिलवा दिया, ऐसे हम भी प्रार्थना करते हैं कि हम भी एक जड़ हैं और हमसे ये कार्यक्रम सफल हो जाए। ये हम प्रार्थना करते हैं। वाह, अच्छी बात है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ से चलते हैं, अब आते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैम से सूतमासीनम, नैम से सूतमासीनम विवाद्यो महामितम कथा मित्र सास्वादन कुशला सौनको अब्रीतः। नैमिषारण्य क्षेत्र, इसका परिचय थोड़ा सा दे दिया जाए, अति सूक्ष्म है, क्योंकि जितना ज्यादा हो सके उतना हो जाए। नैमिषारण्य क्षेत्र क्या है? एक तो नैमिषारण्य क्षेत्र आप सबका हृदय है, जहां कथा विराजमान हो जाए। एक तो आपका हृदय नैमिषारण्य क्षेत्र है, जहां पर यह कथा हृदय में विराजित हो जाए, भगवान श्याम सुंदर विराजित हो जाए, वो आपका नैमिषारण्य क्षेत्र है। तो पहले तो ये विचार करना है कि हे परब्रह्म परमात्मा, प्रार्थना करना है, संकल्प लेना है कि हे परब्रह्म परमात्मा, मेरे हृदय में अवरुद्ध हो जाइएगा, मेरे हृदय में विराज जाइएगा, हम आपकी कथाओं का रस आस्वादन कर सके। नैमिषारण्य क्षेत्र। दूसरा नैमिषारण्य क्षेत्र वो हुआ करता है, नैमिषारण्य क्षेत्र वो हुआ करता है जहां पर त्रेता युग के पहले राम, त्रेता युग के पहले राम ने जहां पे तपस्या की हो, वो नैमिषारण्य क्षेत्र है। जहां पर त्रेता युग के अंतिम राम ने जहां पर करोड़ों यज्ञ किए हो, वो नैमिषारण्य क्षेत्र है। वो नैमिषारण्य क्षेत्र है कि जहां के तपस्वी के एक हुंकार मात्र से हजारों हजारों लाखों की तादाद में राक्षस भस्म हो जाएं, निमिष में, एक निमिष में।
जिस महात्मा के हुंकार मात्र से एक निमिष में हजारों हजारों दैत्यों का भस्म हो जाना, उसे नैमिषण क्षेत्र कहते हैं। उसे नैमिषण क्षेत्र कहते हैं जहां पर माता जानकी जी, जहां माता जानकी जी ने अपना लीला का स्मरण किया था। जय हो। यानी अपनी देह को पृथ्वी में समापन की थी एक निमिष में, उसे नैमिषण क्षेत्र कहते हैं। आइए ऐसे नैमिषण क्षेत्र में जहां पर हमारे आदि पुरुष, जिनसे हम मनुष्य कहलाते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे वो आदि पुरुष ने वहां पर तपस्या की थी, महाराज मनु ने। जय हो। आदि पुरुष ने ऐसे क्षेत्र को हम प्रणाम करते हुए आप सबके हृदय में मैं चाहता हूं कि नैमिषण क्षेत्र हो। उस नैमिषण क्षेत्र में एक बार विचार लगाया श्री सौनक जी महाराज ने कि कोई संत्र किया जाए, कोई कथा की जाए। किन्ने? सौनक जी ने। अब देखिए सौनक जी हैं, कभी ऐसा ना हो जाए कि भ्रम हो जाए तो सौनिक कह दिया जाए, नी ना लग जाए उसमें। हाँ, उसमें नी नहीं लगनी चाहिए, सौनक होना चाहिए। अब सौनक जी कौन है? सौनक जी कौन है? वाह, सौनक जी वो हैं जिसकी नासिका, जिसका यश 100 नाकों के बराबर हो, उसके वो सौनक है। ये हो। आपने सुना होगा किसी के 1000 हाथ हैं, किसी के 1000 कान हैं, किसी के कुछ हैं, किसी के पैर इतने हैं, लेकिन सौनक वो है जिसकी 100 नाकें हो। जिसकी 100 नाकें हो वो सौनक है। दूसरी बात, सौनक। अब चलिएगा भौतिकता में चलते हैं तो सौनक जी महाराज कौन है? दादाजी ब्राज। जय हो। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम आपको दादाजी। वाह, कुछ देना चाहते हैं, आशीर्वाद दे दीजिएगा दादाजी। आप तो बस बहुत है, आपका आशीर्वाद ही बात है। वाह वाह, बस इतना ही बहुत। दादाजी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सौनक जी कौन है? ये सौनक जी महाराज जब चंद्रवंशी हैं आप सौनक जी, और चंद्रमा के हिसाब से अगर अर्थ लगाएंगे, चंद्रमा के हिसाब से अर्थ लगाएं तो 13वीं पीढ़ी पे इनका अवतार हुआ है सौनक जी का। ये चंद्रवंशी है। और एक बात और है, यदु के रिश्ते में ये संति पंथी लगते हैं। जय हो। महाराज यदु के आप संति पंथी लगते हैं, इसलिए सौनक जी का परिचय। और दूसरी बात, इनकी दक्षता, इनकी प्रखरता, ये जिन्हें आप कुलपति कहते हैं, हम कुलपति कहते हैं किसी कॉलेज के, ऐसे उस यूनिवर्सिटी के आप कुलपति थे। साधारण व्यक्ति नहीं थे, साधारण महात्मा नहीं थे, ये कुलपति थे। इनके अंडर में 11,000 वेद शिक्षा लेने वाले छात्र, 11,000 छात्र इनसे शिक्षा लेते थे। और देखिए इनकी पद्धति तो देखिए, शिक्षा देने की पद्धति देखिए। सौनक जी की ये पद्धति थी कि 11,000 बालकों को वेद अध्ययन कराना, उनको वस्त्र देना, उनको भोजन प्रसादी देना, सारी सुविधाएं देना। ऐसे थे सौनक जी।
ऐसे थे सौनक जी। और यहाँ बात आती है कि नैम से सूतमासीनम विवादो महामतम कथा मित्र सादल कुशलाह सौनको विपरीतः। और तीसरी बात यह है कि अगर भागवत में किसी को कुशल लिखा है, भागवत में अगर किसी को कुशल श्रोता लिखा है तो सौनक जी को लिखा है, सौनक जी को। ध्यान दीजिएगा, नैम से सूतमासीनम विवादो महामतम कथा मित्र सादल कुशलाह सौनको अपप्रीता। ये सबसे कुशल है, इसलिए कुशल है। कथा तो बहुत सुनते हैं लेकिन कुशल इसलिए हैं कि जो 11,000 शिष्यों को वेद अध्ययन कराते हो, जो वेद अध्ययन कराते हो और वो बैठ करके कथा सुन रहे हैं, इसलिए विशेष कुशल है। और नहींतर आज ये स्थिति है कि अगर कोई मोबाइल पे अगर कोई कथा सुन ले, टीवी में कोई कथा सुन ले या कथा थोड़ी जानने लगे, अरे हम जानते हैं, हम सुनी है, हमने देखा है, हम जानते हैं, जो महाराज कह रहे होंगे हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, जो वेद वेदांत का विद्वान हो वो 11,000 बच्चों को शिक्षक ऐसा शिक्षा दे रहा हो, इस प्रकार का व्यक्ति और बैठ करके कथा सुना, और वो भी पुराण की, वेद की नहीं, वो भी पुराण की। जैसे भगवान भोलेनाथ एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज्र सिपाही, राम कथा मुनि बर्ज बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। ये श्रोताओं की विशेषता होती है कि भले ही हम विद्वान हैं, हम भले विद्वान हैं, लेकिन अगर कथा हो रही है तो अवश्य सुनने के लिए जाते हैं और बड़े प्रेम से पान करते हैं। उनको कुशल श्रोता कहा जाता है। मेरी माताएं बहनें आती हैं और बहुत ध्यान से कथाएं सुनती हैं। हाँ, मैंने कई जगह ध्यान किया। यहाँ पर सौनक जी महाराज अपने विचार किया। अब आपको ये लगेगा कि ये 11,000 बता रहे हैं और इनके साथ में तो पुराणों में 88,000 ऋषि बताए जाते हैं। देखिए 88,000 ऋषि भी क्यों हैं इनके साथ में, बड़ी विचित्र बात है। आपने इसी माघ के महीना में, ये माघ का पर्व चल रहा है, इलाहाबाद में जो माघ का मास होता है वहां पर स्नान ध्यान करने के लिए संत महात्मा इकट्ठे होते हैं और 88,000 ऋषि का समागम है वहां पर। आप भी वहां पहुंचे और भरद्वाज जी मुनि के आश्रम में भरद्वाज जी मुनि और सुनक मुनि, ये मित्र थे, दोनों सहपाठी थे। इसलिए महाराज यज्ञवल्क्य जी के आश्रम पे आप गए तो बाबा तुलसीदास जी ने यज्ञवल्क्य मोने परम बलु, यज्ञवल्क्य मोने परम से भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे और भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंच करके भरद्वाज जी से प्रार्थना की, महाराज हम ऐसा अनुष्ठान करना चाहते हैं जो हजारों दिव्य वर्ष चलता रहे, ऐसा कोई स्थान बताइएगा।
तो देखिए कथा के लिए महत्वपूर्ण होता है स्थान। फिर तीसरी बात होती है व्यक्ति का ध्यान, ज्ञान और कान। स्थान अगर सुंदर नहीं है, देखिए कितना रमणीक स्थान है। इधर को देखो तो हरी भरी खेती लहरा रही है, इधर को देखो तो आनंद बरस रहा है। तो स्थान सुंदर सा स्थान होना चाहिए, कोई देव स्थान होना चाहिए। आभा हो तो कहीं भी हो सकता है। तो स्थान, महाराज हमें ऐसा कोई सुंदर स्थान बताइए जहां पर हम यज्ञ कर सके। तो देखिए सुंदर यज्ञ स्थली की तलाशी है। और दूसरा मैंने बताया कान, स्थान और कान। ऐसा ना हो कि मन कहीं और लगा हो और कान केवल प्रांगण में हो। इसलिए कान के द्वारा ही मन तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर व्यक्ति का मोक्ष होना है तो शरीर का मोक्ष नहीं होना है। ये अनुभव सुख दुख का मन करता मन भरता। मन अपवर्ग स्वर्ग का भोगी, मन ही नरक में पड़ता। इसलिए मन को कथा सुनानी है। अगर मोक्ष होता है, कहीं कोई मुक्ति होती है तो मन की मुक्ति होती है। आत्मा अपने आप में मोक्ष है, शरीर मरण शरण है। इसलिए अब बीच में कौन रह गया? मन रह गया। तो मुक्ति होती है, मन की मुक्ति होती है। मोक्ष मन का होता है। और मोक्ष क्या है? जरा सी बात है, मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। विद्वानों का ये मोक्ष का क्षय हो जाना ही मोक्ष हुआ करता है। इसलिए सौभाग्य की बात है कि हम इस श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा अपने मोक्ष की कामना करें। आइए जय श्री राधे, जय हो, वाह। जय श्री राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की इस प्रकार से पूछा गया, महाराज हम चाहते हैं कि कोई सुंदर सा स्थान प्राप्त हो जाए। कहा माघ का महीना है, आप माधव भगवान की पूजा करें। तो जाकर के प्रयाग में जाकर के भगवान माधव का चिंतन किया। 12 माधव हुआ करते हैं। 12 माधव में से एक माधव जी प्रयाग में 12 माधव होते हैं। हाँ, एक माधव हमारे भी है। प्रयाग में 12 माधव हुआ करते हैं। माधव की पूजा जब माधव की पूजा की तो भगवान प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हो गए तो उस समय उन्होंने एक दिव्य चक्र दिया और कहा इस चक्र को ले जाइएगा और जहां पर ये चक्र रुक जाए, थम जाए, वहीं पे आप समझ लें